हरे कृष्णा। कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भी हमने तो टीवी में देखा है या हमने गीता प्रेस की बुक में कई चित्र देखे हैं और वैसे भी साधु संतों को देखा है। जनरली उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होती हैं, जटाएँ होती हैं। आज भी साधु संत की जटाएँ हैं, दाढ़ियाँ हैं और वो शेव नहीं करते। मगर आपके इस्कॉन वाले तो पूरे क्लीन चिट रहते हैं और पूरा ये भी शाइनिंग है, चमकी हुई टांड और पूरा ये चिकने चिकने टाइप से होते हैं ना, चिकने टाइप से रहते हैं। ये सब क्या है? ये तो अजीब सा है, नहीं ये क्या संस्कृति है? आई थिंक उन्होंने शास्त्र पढ़े नहीं हैं। अगर हम धर्मशास्त्र पढ़ेंगे, धर्मशास्त्र में और उपनिषदों में, धर्मशास्त्र जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मनु संहिता, विश्वामित्र संहिता, ऐसे कई संहिताएं हैं। और स्पेशली उपनिषदों में जैसे योग बिंदु उपनिषद और भी उपनिषद हैं, उनमें अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो साधु संतों को दो ऑप्शंस दी गई हैं। एक ऑप्शन है कि जटिलो, दूसरा ऑप्शन है मुंडिलो। तो जटिलो मुंडिलो, तो दो तरीके से साधु संत रह सकते हैं। या तो वो जटाएं रख लें, दाढ़ी रख लें, मूछ रख लें, या मुंडिलो। मुंडिलो मतलब पूरा क्लीन शेव करें, मूछे और दाढ़ी। तो डिपेंड करता है आप कौन सा ऑप्शन चूज़ करो। अब आप बोलोगे कौन सा ऑप्शन चूज़ करें, तो उस पर भी आश्रम के हिसाब से ऑप्शंस हैं। जैसे ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मचारियों के लिए मुंडिलो ही है, जटिलो नहीं है। ब्रह्मचारियों को क्लीन रहना है, ये तो धर्मशास्त्रों में क्लियर है। जो ब्रह्मचारी दाढ़ी नहीं करता, बाल नहीं काटता, नेल्स नहीं काटता, उसको अशुद्ध माना जाता है, अशौच माना जाता है। वो ब्रह्मचार्य धर्म से च्युत हो जाएगा। तो ब्रह्मचारियों को तो क्लीन रहना ही पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात है जो सन्यासी हैं, सन्यासियों के लिए ऑप्शन है जटिलो या मुंडिलो। अब कौन सा करें? अगर आप वन में हो, जंगल में रह रहे हो, तो जटिलो कर लो। वहाँ पे कौन आपकी शेव करने आए? बंदर थोड़े ना कराओगे या शेर से थोड़े ना कराओगे आप अपनी शेव, वहाँ कोई है ही नहीं। तो वहाँ पे तो लोग भाई फल मूल कंद खा के रहते हैं, झोपड़ियों में अपना भजन करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुंडिलो किसके लिए कहा है? जो साधु सन्यासी प्रचार करते हैं, जो समाज में रहते हैं, उनके लिए मुंडिलो बोला गया है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण बुद्धिज़्म से आता है। जब गौतम सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ा था, गौतम सिद्धार्थ उसके बाद बुद्ध बन गए, गौतम मुनि बन गए, तो उनसे पूछा गया कि आप अपने सेक्ट में क्या रूल बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जो हमारी संस्कृति आ रही है मैं तो वही पालन करूँगा। और उन्होंने कहा संस्कृति क्या? उन्होंने कहा संस्कृति है कि हम लोग सन्यासी हैं, हम घेरवे वस्त्र पहनेंगे और मुंडिलो रहेंगे। इसलिए आप कोई भी बुद्धिस्ट देखो क्लीन शेव रहते हैं, सारे बुद्धिस्ट क्लीन शेव रहते हैं। क्लीन शेव क्या मतलब? एब्सोल्युटली क्लीन रहते हैं, मतलब वो तो हमसे भी ज़्यादा बिल्कुल नहीं। आपके नेपाल बुद्धिस्ट, हाँ, और हाँ वो बुद्धिस्ट तो आईब्रो भी शेव करते हैं, इतना क्लीन रहते हैं। आईब्रो भी शेव करते हैं। उनकी नन्स देखो, हाँ नन्स पूरे आईब्रो भी शेव कर लेती हैं, बल्कि ये जो आईलिड्स हैं ये भी काट लेते हैं, ये भी। इतना ज़्यादा मुंडिलो हो जाते हैं, वो थोड़ा एक्स्ट्रा मुंडिलो हो गए, मगर हम लोग नहीं करते। उन्होंने कहा संस्कृति पर जब बुद्धा अपने फादर के पास गए तो फादर ने कहा ये क्या तुम मुंडिलो गंजे होके घूम रहे हो? उन्होंने कहा हमारी सनातन संस्कृति है, हम तो वो फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा इस्कॉन जो है प्रचार का मिशन है, इसलिए हम लोग मुंडिलो ऑप्शन चूज़ करते हैं। इसलिए हमारे ब्रह्मचारी देखो, ब्रह्मचारी में तो मुंडिलो है ही, सन्यासी भी मुंडिलो रहते हैं, हमारे गृहस्थ भी मुंडिलो रहते हैं जो कि प्रचार में हैं, अगर जो कि रहना चाहते हैं। गृहस्थों के लिए ऑप्शन है, या तो वो खैर गृहस्थ कभी जटिलो नहीं रहेंगे, कोई जटाएं बना के नहीं जाएंगे, या तो वो ऑर्डिनरी रह लें या मुंडिलो रह लें, तो वो ऑप्शन है। ये एक आंसर है कि हम लोग क्यों क्लीन शेव रहते हैं। दूसरा आंसर इसका ये है, एक व्यवहारिक आंसर, कि श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि सब लोग हिप्पी लोग हैं। और हिप्पी मतलब क्या होता है? हिप्पी मतलब होता है, हिप्पी के दो साइन है। आपको कैसे पता लगेगा ये हिप्पी है? पहला तो एक साइन है हिप्पी का कि उसने सोसाइटी को रिजेक्ट किया होगा। तो सोसाइटी के कोई भी नियमों को नहीं मानेगा, ना एजुकेशन को मानेगा, ना कल्चर को मानेगा, किसी को नहीं मानेगा, मगर वो दिखाई नहीं देगा। दूसरा तरीका हिप्पी को पहचानने का है उसका अटायर, उसकी वेशभूषा। सारे हिप्पियों का था बड़े बड़े बाल, दाढ़ी, मूछें, ये क्लासिक था। हिप्पी अगर हिप्पी बनना है तो आपको ये करना पड़ेगा, बड़े बड़े बाल,
जैसे बड़े बाल कैसे, जैसे जटिलो टाइप के ना, वो लंबे लंबे बाल होते हैं, और दाढ़ी मूछें ऐसे रखना पड़ेगा तो आप पहचान लोगे हाँ यार हिप्पी है। क्योंकि उस टाइम क्या था, उस टाइम ये जो हिप्पीज़ थे जो बने थे, इनके जो फादर मदर थे, जो पिछले की जनरेशन थी, वो बड़ी एरिस्टोक्रेटिक होती थी, तो बड़े ठेठ से रहते थे वो, बिल्कुल सूट बूट पहन के, क्लीन शेव्ड। क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में सारा ब्रिटिश इन्फ्लुएंस था, ब्रिटिश कोलंबिया थे, ब्रिटिशर्स ही आए थे यहाँ, और ब्रिटिशर्स तो आप एटिकेट्स में तो सबसे टॉप है, वो तो टॉलरेट नहीं कर सकते कुछ बिना एटिकेट्स के। तो ये जो जितने भी उनके बच्चे बने, बच्चों ने कहा ये सब बकवास है, क्लीन रखना, ये रखना। उन्होंने, वो थोड़े फ्रस्ट्रेट आ गए प्रीवियस जनरेशन से, हमें एजुकेशन में घुसा रहे हैं, हमें कैरियर बनाना है, वही लाइफ चल रही है। तो एक मूवमेंट खड़ा हुआ, उन्होंने कहा हम रिवोल्ट करते हैं, हम बिल्कुल उल्टा करेंगे जो ये कर रहे हैं। तो इसलिए एक तो एक बहुत फेमस सॉन्ग भी था, वो आपने सुना होगा बचपन में, क्या कहते हैं, वी नीड नो एजुकेशन, सुना है? वेरी फेमस सॉन्ग, वी नीड नो एजुकेशन, वी नीड नो एजुकेशन, बहुत फेमस सॉन्ग है। हमें एजुकेशन नहीं चाहिए। तो उसके अंदर दिखाते हैं कि कुछ बच्चे हैं, तो जैसे ट्रॉली है, कन्वेयर बेल्ट होता है, उसमें बच्चे खड़े हुए हैं, वो जा रहे हैं, और नीचे एक ग्राइंडर है, उसके अंदर गिर रहे हैं टैं, और पिस के बाहर निकल रहे हैं। वो बताना आते हैं हमारी सोसाइटी हमें पीस रही है। तो उन्होंने रिवोल्ट, उन्होंने कहा ये जो करेंगे हम उल्टा करेंगे। तो ये लोग सूट बूट पहनते हैं, हम लोग बिल्कुल लूज क्लोथ्स नहीं होते, बिल्कुल लूज क्लोथ्स, बरमूडाज और ऐसे लूज ग्लाउंस पहने। आप हिप्पी ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल लूज कपड़े, उनकी शर्ट होगी, पतला सा होगा, शर्ट होगी एक्सेल होगी पूरा, उसके अंदर बैलून की तरह उसकी शर्ट होगी। ऐसे हिप्पियों का कल्चर ही होता है। जैसे आजकल के यूथ्स नहीं होते, निक्कर थोड़ी सी पीछे से नीचे होती है, दिखाई दे रहा होता है उसके हिप्स, वो बिल्कुल लंबी ऐसी लटकी झोले की तरह। सो वैसे तो उनके ड्रेस ये थी, और वो लोग पूरा शेव रहते, तो उन्होंने कहा हम शेव नहीं करेंगे, हम दाढ़ी मूछे और बड़े बाल रखेंगे। वो लोग अपना घर में रहते, तो उन्होंने कहा हम सड़क पे रहेंगे। तो इस तरह से मूवमेंट चला। तो प्रभुपाद गए तो ये मूवमेंट चल रहा था, और प्रभुपाद के मूवमेंट में सारे यंग लोग ही आ रहे थे, हिप्पी लोग, क्योंकि प्रभुपाद वो लोग तो आएंगे नहीं, एरिस्टोक्रेटिक लोग, सब हिप्पी लोग स्पिरिचुअलिटी की तलाश में भी थे, ये लोग आ गए। तो प्रभुपाद ने बोला कि भी देखो कि तुम लोग ये सब रखते हो, दाढ़ी मूछे बाल वाल, तो उनको, तुम मेरे स्टूडेंट हो, तो तुम लोग को अलग नज़र आना चाहिए, इसलिए तुम लोग दाढ़ी मूछे बाल सब काट दो, हमारी अपनी पहचान होनी चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा तुम शेव करके रहो। और प्रभुपाद ने दूसरी बात कही कि देखो भाई, तुम लोग इतने गंदे रहते हो। अब उन्होंने बिल्कुल उल्टा किया, उन्होंने कहा हमारे पापा मम्मी रोज़ नहाते हैं, हम नहाना ही बंद कर देंगे। इसलिए नहाते नहीं थे ये लोग, हिप्पी लोग नहाते नहीं थे ये लोग, बस ऐसे ही पड़े रहते थे। तो प्रभुपाद ने कहा तुम इतने अनक्लीन रहते हो, नहाओ रोज़। प्रभुपाद ने सिखाया उनको नहाना, शेव करो, नेल्स काटो, अच्छी हैबिट जलवाई। और प्रभुपाद ने इसलिए रूल बनाया इस्कॉन में, क्लीन शेव और ऐसे रहने का। सो वो भी एक तो इस्कॉन में अभी भी हम लोग फॉलो करते हैं जो प्रभुपाद ने बोला, क्योंकि फॉरेनर्स जो हैं, हमारा मूवमेंट सिर्फ इंडिया में नहीं है, हमारा मूवमेंट फॉरेन में भी है, यूरोप में, अमेरिका में, वर्ल्ड वाइड है। और जो फॉरेनर्स हैं, अभी भी जो यूथ्स हैं, उनकी टेंडेंसी है बाहर हिप्पी बनने की। वो फिर से बड़े बड़े दाल, बड़े बड़े ये उगा लेंगे, क्योंकि फॉरेनर्स हमेशा न्यू एज स्पिरिचुअलिटी और इसमें घुसे रहते हैं। प्रभुपाद ने कहा अच्छा है, क्लीनिनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, एटलीस्ट क्लीन रहना सीखो तो बेटर है। इसलिए प्रभुपाद ने ये रूल बनाया। तो दो तरीके हैं हम समझते हैं, इसलिए हम लोग शेव करते हैं, इसलिए हम लोग क्लीन शेव करते हैं, दाढ़ी मूछें नहीं रखते। इन दो तरीके से आप इस आंसर को समझ सकते हो। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।